कभी कभी जंगल में डर दिखाई नहीं देता, वो महसूस होता है। देहरादून का न्यू फॉरेस्ट एरिया दिन में शांत, हरा भरा और सुकून देने वाला, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है यही जंगल बन जाता है एक ऐसा इलाका जहां हर कदम के साथ कोई आपको देख रहा होता है। आज के अंधेरा सफ़र में हम आपको ले चलेंगे देहरादून के उसी न्यू फॉरेस्ट एरिया में जहां लोगों ने बिना किसी वजह के रास्ता भटकने, कानों में फुसफुसाहट सुनने और अपने पीछे किसी अनदेखी मौजूदगी को महसूस करने की बातें बताई है। वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि जो सच सामने आएगा वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। न्यू फॉरेस्ट एरिया देहरादून का वो हिस्सा है जहां घना जंगल, पुराने पेड़ और संकरी पगडंडियां आज भी वैसी ही हैं जैसी सालों पहले थी। यह इलाका कभी अंग्रेज़ों के समय में वन सर्वे और ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता था। कई हिस्से आज भी आम लोगों के लिए बंद है। स्थानीय लोग कहते हैं यहाँ जंगल सिर्फ पेड़ों से नहीं बना, यहाँ यादें हैं और कुछ अधूरी परछाइयाँ। साल 2026 की बात है। 3 दोस्त शाम को न्यू फॉरेस्ट एरिया में वॉक पर निकले। शाम के 6 बजे, मौसम बिल्कुल साफ, लेकिन 15 मिनट बाद उन्हें लगा जैसे जंगल का रास्ता वापस उसी जगह ले आ रहा है। वो मोड़ पर मुड़े, तेज चले, पर हर बार वही पेड़, वही मोड़। और तभी उनमें से एक ने कहा, क्या तुम्हें भी लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे चल रहा है? कदमों की आवाज़, लेकिन पीछे कोई नहीं। डर तब और बढ़ गया। अब मोबाइल नेटवर्क पूरी तरह गायब हो गया। करीब 40 मिनट बाद वो अचानक मुख्य सड़क पर निकल आए, लेकिन घड़ी देखी तो समय बीत चुका था 2 घंटे। न्यू फॉरेस्ट एरिया में काम करने वाले गार्ड्स बताते हैं कि रात के समय उन्हें अपने नाम की आवाज़ सुनाई देती है। कोई साफ आवाज़ नहीं, बस हवा के साथ आती एक फुसफुसाहट। सबसे डरावनी बात, आवाज़ हमेशा जंगल के अंदर की तरफ से आती है। एक गार्ड ने कहा, जिस दिन मैंने आवाज़ का पीछा किया, उस दिन के बाद मैंने नाइट ड्यूटी छोड़ दी। यहाँ कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने पेड़ों के बीच चलती हुई परछाइयाँ देखी हैं, पर जब ध्यान से देखते हैं तो कुछ भी नहीं, कोई चेहरा नहीं, कोई शरीर नहीं, बस एक एहसास कि आप अकेले नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं यह जंगल उन लोगों की यादें संभाले हुए है जो कभी यहाँ से लौटकर नहीं आए। स्थानीय बुजुर्ग कहते हैं कि यह इलाका पहले घने जंगल से भी ज़्यादा रहस्यमय था। यहाँ रात में सीटी बजना या किसी को आवाज़ देना आज भी मना किया जाता है। उनका मानना है जंगल सुनता है और कभी कभी जवाब भी देता है। तो सवाल उठता है, क्या यह सब सिर्फ दिमाग का खेल है, या फिर न्यू फॉरेस्ट एरिया में वाकई कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से बाहर है? शायद डर की सबसे खतरनाक बात यही है कि वो दिखाई नहीं देता, बस महसूस होता है। अगर आप कभी देहरादून के न्यू फॉरेस्ट एरिया जाएं, तो अकेले ना जाएं और अंधेरा होने से पहले वापस लौट आएं, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ जाने के लिए होते हैं, लौटने के लिए नहीं। अगर आपको रहस्यमय जगहों और सच्ची डरावनी कहानियों में दिलचस्पी है, तो यह था अंधेरा सफ़र
एपिसोड 23। ऐसे ही और डरावनी यात्राओं के लिए श्रिप्सी हॉरर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए क्या आप कभी न्यू फॉरेस्ट एरिया गए हैं। मिलेंगे अगले एपिसोड में एक और अंधेरी यात्रा के साथ। तब तक याद रखिए, डर बाहर नहीं हमारे आसपास है।